यीशु मसीह के मोतबर ज़िंदगी बख्श पाक जलाली नाम में आप सब देखने वालों की सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट इमरान सागर आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि जिसने ये फजीलत बख्शी, ये मौका बख्शा कि फाउंटेन ऑफ लाइफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से मैं खुदावंद के पाक कलाम की मनादी करूँ और खुदावंद के पाक कलाम की खूबसूरत बातों को आप तक पहुँचा पाऊँ। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और मैं खुदावंद की हुज़ूर में दुआ गो हूँ कि खुदावंद इस मिनिस्ट्री के सारे प्रोजेक्ट्स को अपनी हुज़ूरी में बाबरकत करे, जिसके वसीला से लोग पाक कलाम को सुने और ज़िंदगियों में बरकत हासिल करें। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से जिस मौजू को सीखेंगे वो मेरे पास आज का उन्वान है कि यीशु मसीह गुनाहों का कफ़ारा है। यीशु मसीह ही हमारे लिए गुनाहों की माफ़ी है और इलाज है, जिसके तलक से हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे। पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब उसकी पहली 3 आयत की तिलावत हम खुदावंद की हुज़ूरी में करेंगे। पाक कलाम में यूँ लिखा है, ऐ बच्चों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अगर हम उसके हुक्म पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। यीशु मसीह ही हमारे लिए गुनाहों की नजात है। जैसा कि हमने पाक कलाम में से अभी पढ़ा है कि खुदा के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी कि मसीह रास्तबाज, जो हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, जो हमारे गुनाहों के लिए खुदावंद की हुज़ूरी में एक सिफारिश की सूरत में, एक मददगार की सूरत में मौजूद है। और पाक कलाम बयान करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाहों का कफ़ारा नहीं है, बल्कि वो तमाम दुनिया के गुनाहों का कफ़ारा है। वो सारी दुनिया के गुनाहों के लिए निजात है। ये हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए बड़ी ही खुशाइन बात है, बड़ी ही खूबसूरत बात है कि यीशु हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस को देखते हैं, बाइबल मुक़द्दस का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने हमारी गलास्तों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी बदकारियों की वजह से सलीबी मौत को उसने अपने गले लगाया, ताकि हम उसकी सलीबी मौत के वसीला से नई ज़िंदगी, जो एक रूहानी ज़िंदगी हो, नई ज़िंदगी जो गुनाहों से पाक ज़िंदगी हो, नई ज़िंदगी जो गलास्तों से दूर ज़िंदगी हो, हम उसको हासिल कर पाएँ। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और यीशु मसीह इसलिए कुर्बान हुआ ताकि हम इन गलास्तों से, जो हमें इब्लीस डाल कर हमें हलाकत की तरफ ले जाता है, उससे बच पाएँ। यीशु मसीह हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, वही हमारी निजात का बाइस है। जैसा कि पाक कलाम में पहला यूहन्ना उसके 3 बाब की 16वीं आयत में यूँ लिखा है कि हमने मोहब्बत को इस तरह से जाना है कि उसने क्या किया कि उसने हमारी खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अगर हम यीशु मसीह की मोहब्बत का अंदाज़ा करें, अगर हम यीशु मसीह की मोहब्बत की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ करें, तो हमें इस कदर मिलती है कि यीशु मसीह ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपनी जान जो है हमारी खातिर कुर्बान कर दी। लेकिन हम आज के इस दौर में उस कफ़ारे के बाद भी गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर कफ़ारा दिया है, लेकिन आज भी जब हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं तो इब्लीस हमें मुख्तलिफ गुनाहों में जकड़े हुए है। इब्लीस हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से लानतों में जकड़े हुए है, जो हमारी रूहानी कमज़ोरियों का बाइस बनते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, पाक कलाम में लिखा है, पहला पतरस उसका 2 बाब 24वीं आयत में लिखा है कि वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से जिएं, क्योंकि उसके मार खाने की वजह से हमने शिफा पाई है। अब हम यीशु मसीह के कफ़ारे की तरफ गौर करें तो उसने हमारे गुनाहों के लिए कफ़ारा दिया है, और वो इसलिए सलीब पर चढ़ा, उसने इसलिए सलीबी मौत को बर्दाश्त किया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरें।
लेकिन अफसोस कि आजकल भी, आज 2023 की इस ज़िंदगी में भी हम गुनाहों की मुख्तलिफ हालतों में गिरफ्तार हैं। जब हम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी पे, या जो लोग अज़दवाजी ज़िंदगी में नहीं हैं, वो जो कवारे हैं, वो जगह जब अपनी रूहानी जिस्मानी ज़िंदगी का वो मुआजना करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जब हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में बातों में किए गए और जिस्मानी तौर पर किए गए बहुत से गुनाह हमें एक शीशे में हमारे सामने नज़र आते हैं। जो गुनाह हमारी रूहानी कमज़ोरी का बायस बनते हैं और जो गुनाह हमें खुदा से दूर ले जाते हैं। लेकिन अजीज़ों, जब हम यस्सु के करीब आ जाते हैं, जब हम यस्सु को मुकम्मल तौर पर अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, जब यस्सु को हम अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं, तो पाक कलाम में लिखा है कि वो सलीब पर इसलिए चढ़ा ताकि हम गुनाहों के एतबार से तो मरें, लेकिन रास्तबाजी के एतबार से, लेकिन नई ज़िंदगी के एतबार से फिर से ज़िंदा रहें, जिएँ, क्योंकि यीशु के मार खाने की वजह से ही हमने शिफा पाई है। और जब हम पाक कलाम को देखते हैं तो पाक कलाम में लिखा है कि जब तक हम अपने गुनाहों का इकरार उसके पास आकर नहीं करते, तब तक हम गुनाहों से माफ़ी हासिल नहीं कर सकते। पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 12वीं आयत में जब हम उसकी पहली और दूसरी आयत का भी मुताला करते हैं तो लिखा है कि उसके नाम में गुनाहों की माफ़ी है, उसके नाम के वसीला से गुनाह मुआफ़ होते हैं, उसी के वसीला से हमारी ज़िंदगियों से गुनाह की गिलाज़त निकलती है। इसलिए मैं खुदा का खादम होते हुए आप सबको ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर तो हम यीशु मसीह से दूर हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ अभी तक नाम के मसीही हैं, अगर हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ लफ्जी मसीही हैं, हमारे नाम के आगे बस मसीही लिखा हुआ है, लेकिन हम अपने अमाल में बहुत मसीहत से दूर हैं, तो लाजम है कि हम खुदा के पास आए, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि उसके नाम से गुनाह जो है वो मिटते हैं, माफ़ किए जाते हैं। जब पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि अगर हम गुनाह का इकरार करें तो वो हमारी सारी नाराज़गी को पाक करने में सच्चा और आदिल है। आज हम गुनाह करते हैं लेकिन शेखी में रहते हैं, हम मुख्तलिफ अपने कौल से, फेल से खताएं करते हैं, खुदा के पाक कलाम को हम झुटलाते हैं, पाक कलाम की तालीमात को हम झुटलाते हैं। लेकिन गुनाह क्या करता है कि हमारी ज़िंदगी पर दिन ब दिन गिरफ्त करता चला जाता है। लेकिन पाक कलाम हमें ये बताता है, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब 9वीं आयत हमें ये बताती है कि अगर हम खुदावंद की हुजूरी में सच्चे दिल से गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदा जो सच्चा है, जो आदिल है, वो खुदा हमारी सारी नाराज़गी को पाक कर देता है। लेकिन ज़रूरत है कि हम इकरार करें। लेकिन आजकल होता क्या है कि हम गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हम मसीही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सच्चा मसीही बेटा है, जो सच्ची मसीही बेटी है, उसकी ज़िंदगी में झूठ जैसा गुनाह नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में ज़नाकारी जैसा गुनाह नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में किसी की चीज़ का लालच करने जैसा गुनाह नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में किसी की गीबत करने जैसा गुनाह नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में किसी के माल का लालच करने जैसा गुनाह नहीं होता, और उसकी ज़िंदगी में किसी की इज्जत को पमाल करने जैसा गुनाह नहीं होता। और जो सच्चा मसीही बेटा, सच्ची मसीही बेटी होती है, उसकी ज़िंदगी में यीशु को छोड़कर किसी और को खुदा मानना, किसी और को सिजदा करना, किसी और से अपनी तौक़ात का इजहार करना, किसी और को अपना नजात दहिंदा मानना, उसकी ज़िंदगी में ये गुनाह नहीं होते। अगर हम सच में मसीही हैं तो हम पर लाजिम है कि हम यीशु मसीह को मुकम्मल तौर पर अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, ताकि उसके वसीला से, ताकि जब हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में उतारें, उसके वसीला से गुनाह हमारी ज़िंदगी से खारिज होना शुरू हों। क्योंकि जब तक यीशु हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा, गुनाह हमारी ज़िंदगी से खारिज नहीं हो सकते। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि हम गुनाहों से निजात हासिल करें, यीशु मसीह के कफ़ारा बख्श मौत को अपने दिल में हमेशा बिठाए रखें। क्योंकि जब हम इस बात पर मुकम्मल तकिया रखेंगे, मुकम्मल ईमान रखेंगे कि यीशु ही हमारा नजात दहिंदा है, फिर ये दुनिया के गुनाह, फिर इब्लीस की ये हरकत व सकनात हमसे दूर रहेंगी।
लेकिन ये तब होगा जब हम यीशु मसीह को अपने गुनाहों के कफारे के तौर पर शख्सी तौर पर मान लेते हैं, और जब हम इस बात को यकीनी जान लेते हैं कि यीशु के सिवा हमारा कोई निजात देने वाला नहीं है, यीशु के सिवा कोई गुनाहों का कफारा नहीं है, यीशु के सिवा किसी ने हमारे लिए फिदिये में जान नहीं दी, फिर हम ईमान को मजबूत करते चले जाएंगे। क्योंकि पाक कलाम में जब हमने इस बात को सीखा है, हम पाक कलाम में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि उसकी मोहब्बत क्या है। उसकी मोहब्बत ये है कि उसने हमारी खातर अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। उसकी मोहब्बत ये है कि उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उसने सलीबी मौत को अपने गले लगाया है। लेकिन आज भी हम सिर्फ और सिर्फ नाम के मसीही हैं। मुख्तलिफ सूरतों में, ख्वाह वो गुनाह कौल की सूरत में हो, ख्वाह वो गुनाह फेल की सूरत में हो, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हरकत व सकनात की सूरत में गुनाह जो है अभी भी हमारी ज़िंदगी में बाकी है। लेकिन यीशु मसीह हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। यीशु मसीह खुदा की हुजूरी में हमारे गुनाहों का इलाज है। सो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं बल्कि अपने अमाल से उसे कबूल करें। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये गुनाह जैसी लानतें ना होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सच में मसीही हैं तो झूठ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये गुनाह है। अगर हम सच के मसीही हैं तो ज़नाकारी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ना होनी चाहिए। किसी की चीज़ के लालच का जो फितना फसाद है, किसी की चीज़ के लालच का जो गुनाह है वो हमारी ज़िंदगी में ना होना चाहिए। और किसी की इज़्ज़त को पमाल करने वाला गुनाह जो है वो हमारी इज़्ज़त को जो मजरू कर देने वाला गुनाह है वो हमारी ज़िंदगी में ना होना चाहिए। अगर हम सच में मसीही हैं तो हमारी ज़िंदगी हर एक गुनाह से पाक हो, वो ज़िंदगी जो एक सच्चे मसीही बेटे और सच्ची मसीही बेटी की हो। आज हमने मुख्तलिफ कलाम के हवाला जात से सीखा है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, यीशु मसीह हमारे लिए निजात है, यीशु मसीह हमारे लिए रिहाई है, और उसने हमारी खातर अपनी जान को फिदिया में दे दिया है। अगर हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि यीशु ने हमारे लिए फिदिया दिया, लेकिन फिर आज हम मुख्तलिफ लानतों में, गुनाहों में अगर गिरफ्तार हैं, इसका मतलब है कि हम पाक कलाम को अमाल की सूरत में अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते। पाक कलाम में लिखा है कि जो दिल है अगर वो अमाल से दूर है, पाक कलाम में मरकूम है कि बगैर अमाल के हमारा जो ईमान है वो मुर्दा है। पाक कलाम में बयान है कि अगर हमारी ज़िंदगी में अमाल नहीं है तो हमारे ईमान की वो जो हालत हमने पाक कलाम को सुनकर बिल्ड की है, जो हमने तामीर की है पाक कलाम के मुताबिक, जब हम मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर अमाल बेहतर नहीं है तो पाक कलाम के मुताबिक हमारे ईमान की ये सारी हालतें मुर्दा सूरत में हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा ईमान ज़िंदा रहे, हम मसीह में हमेशा ज़िंदा रहें, तो मेरे अज़ीज़ों लाज़िम है, बिल्कुल हम पर लाज़िम है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें और हम यीशु मसीह को मुकम्मल तौर पर शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। क्योंकि जब यीशु मसीह पहले आया तो उसने हमारे गुनाहों की खातिर जान दे दी है। एक बार ये बात याद रखने की है कि यीशु ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान को फिदिया में दे दिया है, लेकिन जब वो दोबारा फिर से अदालत में आएगा तो याद रखिएगा, फिर वो गुनाहों के कफ़ारे के लिए नहीं आएगा, फिर वो हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान होने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो गुनाह के बगैर निजात के लिए सिर्फ उन लोगों को दिखाई देगा जो उसकी राह तकते हैं। अब जब यीशु आएगा तो वो फिर से हमारे लिए सलीब पर चढ़ने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो अदालत करने के लिए आएगा। इब्रानियों के नाम जो खत है उसका 9वां बाब उसकी 28वीं आयत में लिखा है कि मसीह एक बार तो बहुत लोगों के गुनाहों की वजह से कुर्बान हुआ है, बहुत लोगों की गलास्तों की वजह से कुर्बान हुआ है, लेकिन अब जब वो दोबारा आएगा तो वो बगैर गुनाह के निजात के लिए सिर्फ उन लोगों को दिखाई देगा, बस उन्हीं लोगों की नज़रों में वो दिखाई देगा जो उसकी राह को देखते हैं, जो उसको देखने के मुंतज़िर हैं कि हमारा यीशु फिर से बादलों की सवारी करते हुए आएगा। सो मेरे अज़ीज़ों, अभी वक्त बहुत कम है। जब यीशु फिर से अदालत में आएगा वो हमारे लिए कफ़ारा नहीं बनेगा, बल्कि वो बगैर गुनाह से हम सब की अदालत करेगा और निजात के लिए बस उन लोगों को दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं।
इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा उसकी राह तकते रहें और गुनाहों से दूर रहें, ताकि जब वो आए तो हम उसको हवा में उड़ते हुए देख भी सकें और हवा में उड़कर हम उसके साथ उसका इस्तकबाल भी कर सकें। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि जब वो वक्त आएगा तो बहुत से लोग जो एक ही जगह पे अगर 2 खेत में काम कर रहे हैं, एक छोड़ दिया जाएगा, दूसरा ले लिया जाएगा। मेरे अजीजों, वो वक्त बहुत नज़दीक है कि खुदा यसू फिर से निजात के लिए आने वाला है, अदालत के लिए आने वाला है। हम पर लाजिम है कि अगर हम चाहते हैं कि हम उसकी हुजूरी में सरखरू हों, अगर हम चाहते हैं कि उसकी हुजूरी में अच्छे बेटे और बेटी की सूरत में पेश किए जाएं, तो हम पर लाजिम है कि हमें उसको शख्सी निजात दहिंदा मानते हुए उसकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, ताकि ये तमाम तर लानतें जो ज़ना की सूरत में, जो झूठ की सूरत में, जो लालच की सूरत में, जो गीबत की सूरत में, जो किसी की चीज़ को अपने अंदर समेट लेने की सूरत में, या वो किसी की इज़्ज़त को ख़राब करने की सूरत में, लड़ाई झगड़े की सूरत में, ये जो फितने या गुनाह हमारी ज़िंदगी में है, हम उनको निकाल फेंकें। क्योंकि इस बात का यकीन करें कि जब वो फिर अदालत में आने को है, जब वो फिर आएगा, तो अब वो गुनाहों का कफ़ारा बन के नहीं, फिर से कफ़ारा देने के लिए नहीं, फिर से सूली पे चढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अब वो उन्हीं को दिखाई देगा, उन्हीं की निजात के लिए आएगा जो उसकी राह को तकते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम हमेशा उसकी राह को देखते रहें, तकते रहें, ताकि जब वो आए तो हम उसकी हुजूरी में अच्छे तरीके से सरखरू हो सकें, फ़ख्र के साथ हम उसकी हुजूरी में खड़े हो सकें, अच्छे बेटे के तौर पर, अच्छी बेटी के तौर पर हम खुदावंद की हुजूरी में पेश किए जाएं, ताकि हम उसकी हुजूरी में सरफराजी हासिल करें। खुदा इस सारे पाक कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।